Good morning everyone. Today we are starting class 8 maths chapter 1 rational number. So आज मैं ओल्ड कोर्स जो है हमारा मैथमेटिक्स का ओल्ड कोर्स जो है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज अभी तो आपकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं ब्रिज कोर्स के साथ साथ ओल्ड कोर्स भी करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर क्लास 6 क्लास 7 ही पढ़े थे एंड क्लास 9 ही पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थोड़ा हम रिवाइंड कर लेते हैं, समरीज की थोड़ी देख लेते हैं कि रेशनल नंबर में इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q एंड वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। यस, तो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर q 0 के इक्वल नहीं है तो क्या ये रेशनल नंबर है? 0 अपॉन में 5 इज रेशनल नंबर और नॉट? इसको पॉज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, सो यस इट इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया आपको 0 अपॉन में 5, बट ये क्यों है रेशनल नंबर? बिकॉज इसको आपको पता है कि 0 अपॉन में 5 को हम p अपॉन में q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बोला था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन ये नहीं बोला कि p भी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। p हो सकता है, p कैन बी इक्वल इन 0 बट q शुड नॉट बी इन 0। यहाँ पे q की जगह 5 है, दैट मीन्स हमारी एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है एंड इसका q जो है इक्वल नहीं है 0 के। सो दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं। बाकी प्रॉपर्टी को आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज द एक्सरसाइज 1.1। लेट्स डू दिस। अरे बहुत, इसके 3 क्वेश्चन है टोटल। अगली वीडियो में हम चैप्टर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, let's start the exercise 1.1. Question number 1. Name the property under multiplication used in each of the following. आपको प्रॉपर्टीज बतानी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने क्लास सेवन्थ में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करा देती हूँ वो भी प्रॉपर्टीज से कि आप इन एक्सरसाइज को इजिली कर सकें। ठीक है, मैं उसी पेज पे करा देती हूँ यहाँ पे। ओके, सो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? उसके अंदर आपका जो आंसर है, ठीक है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी इन विच द आंसर जो है वो आपके उसी नंबर पे आए जिस नंबर को आपने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फॉर होल नंबर, क्या होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी अटेन करता है? लेट्स स्टार्ट दैट। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 0 से। सो इफ आई टेक 0 प्लस 1 विच इज 1 एंड 1 इज ऑल्सो होल नंबर, दैट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसको माइनस में करके देख लेते हैं। ओके, 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं देती हूँ 0 माइनस 1, it would be -1 and -1 is not a whole number, that means it is not, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं 6 इंटू 4 या 5 30, 0 इंटू 4 0, इट इज ऑल्सो होल नंबर, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अगर हम डिवीजन में देखें 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हाफ आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, एंड इफ आई टेक 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इट शुड बी 5 1 में 3 एंड 5 1 में 3 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शनल फॉर्म। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों में होती है, किन किन चीज़ों में नहीं होती, इसको देखते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी किस में होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आर अप्लाइड फॉर multiplication in whole numbers, multiplication and addition in whole numbers। यहाँ पे मैं whole numbers के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज हो जाती है। ऐसे ही हमारी एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो आंसर होता है वो एक ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 3 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन में 5
एंड इसको 2/5 प्लस 3/5, क्योंकि मैंने को क्या बताया था यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में LHS एंड RHS का आंसर सेम आना चाहिए. जस्ट अ मिनट. यस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 5/5 आएगा विच इज़ 1, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा 5/5 विच इज़ ऑल्सो 1. दैट मीन्स यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वहाँ पे ब्रैकेट्स दिए होते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस नंबर, ठीक है, क्या ये इक्वल होगा इसके? लेट्स चेक दैट. सो हाफ प्लस 2/2 विच इज 1, एंड इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 into 1, 3/2 यहाँ पर आया. लेट्स चेक दिस. दिस वन इज ऑल्सो 1 plus half which is also 2, and 2 plus 1 which is 3/2. दैट मीन्स यहाँ पे भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ये तो सभी प्रॉपर्टीज हैं. एक और हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ. एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल होती हैं एंड दीज टाइप ऑफ नंबर्स. सो एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स में फ़र्क क्या है वो जानते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा दूर होए. इन एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल मुझे नंबर दिया है ये, एंड मुझे कहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ. सो एडिटिव इनवर्स आप जान पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्स. दैट मीन्स इसको देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्या होगा, इनवर्स लिखा है, बच्चे के समझेंगे इसको रेसिप्रोकल करना है. दैट इज नो. इनवर्स का मतलब ये मत समझ लेना कि इसको आप ऐसे लिख देना, ये नहीं होगा. इसमें क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में आपको नंबर चेंज नहीं करना होता, आपको साइन चेंज करना होता है. ठीक है. सो इफ मुझे कहा था 2.3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -2.3 इज एडिटिव इनवर्स. ठीक है. एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब मुझे इनसे कहा है कि इनको प्लस करो, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव बोला है. तो यहाँ पे जब मैं इसको प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस 2/3 which is equal to 0, and this 0 is equal to additive identity. इसको हम additive identity कहते हैं. additive identity से हम कहते हैं. ठीक है. अब हमारी बात आती है multiplicative identity and multiplicative inverse. अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे multiplicative inverse. अगर मुझे बोला जाए कि 3/5 का multiplicative inverse बताओ, तो इसका हम इन्वर्स करेंगे. ठीक है. अब इसका हम इन्वर्स करेंगे, दैट मीन्स 5/3. अब जब हम इसको यहाँ पे कट हो रहा है तो इसको हम कट कर देंगे एंड 1 आ जाएगा. एंड दिस वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी. वेयर एज आइडेंटिटी इनवर्स में तो मैं यहाँ पे y लगा देती हूँ. एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1. सो इस पे आपको कंफ्यूजन रहता है, अब ये आपका दूर हो चुका होगा. अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.1 which is so easy to do this. Let's start this. Question number 1. Name the property under multiplication used in each of the following. Given है, name the property under multiplication used in each of the following. यहाँ पे हमें कुछ properties के हिसाब से बताना है कि कौन सी property यूज हो रही है इन सभी multiplication के numbers में. First है -4/5 into 1 is equal to -4/5 is equal to also -4/5. नाउ अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, इनमें से कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी ना जिसमें LHS और RHS दोनों इक्वल होनी चाहिए, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड वन देखते हैं. सेकेंड वन हमें गिवन है, सेकेंड -13 upon 17 into -2/7 equals to this one. ये भी हमने पढ़ा था, ये भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स these twos are commutative property. लास्ट वन है -19 into 29 into -99 divided by 29 into 29 अपॉन में -19. ये भी हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था ना, जिसमें हमें इनवर्स करना था और इक्वल्स बना था. दैट इज दी
वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, जस्ट अ मिनट, multiplicative inverse is called multiplicative inverse. So first एंड सेकेंड इज कॉल्ड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, इनमें दोनों में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एंड थर्ड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टेल द प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट दिस वन इक्वेशन. ये इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है. तो हमने पढ़ा था इसमें 3 टाइप के आपको रेशनल नंबर्स दे जाएंगे एंड उसमें ब्रैकेट यूज होंगे और बोला जाएगा कि ये ब्रैकेट अगर यहाँ पे लगाया जाए, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाया जाए, तो दोनों का आंसर सेम होगा. सो यस, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यस, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, किसी भी प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे हमें टू पता है नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स हमने पढ़ा है. तो उनके बेस से बता रहे हैं कि रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस नंबर एंड वेयर एज आई टेक दिस नंबर, ठीक है, इनमें से बताना है कि हमेशा जब भी हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, दैट मीन्स कौन सा साइन वाला नंबर आएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. लेट्स डू दिस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे आपको पता है जब भी मल्टीप्लिकेशन में टू टाइप के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव में प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 25. ओके, नाउ लास्ट वन जो पॉजिटिव का है तो यहाँ पे भी 21 इंटू 20 आ जाएगा. यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, दैट मीन प्लस. So ये थी हमारी exercise 1.1. If you like this chapter, please subscribe to my channel for more updates and more classes regarding this topic. Bye bye.